अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एज अ टीचर आपने अपने एवेल्युएशन सेटअप को कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो भी यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पे जाकर यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास मेन्यूज आ जाएंगे। आपने कैंपस मैनेजमेंट के मेन्यूज में जाना है और उसमें एलएमएस में जाएंगे। एलएमएस में जाने के बाद आपने जिस कोर्स का एवेल्युएशन सेटअप डिफाइन करना है आप उस कोर्स के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और एवेल्युएशन सेटअप यहाँ पर आ रहा है, आप इस एवेल्युएशन सेटअप में चले जाएंगे। जब आप एवेल्युएशन सेटअप के अंदर गए तो ये एक ऑलरेडी एक एवेल्युएशन है जो कि मैंने डिफाइन की हुई है। अगर आपने कोई नई एवेल्युएशन डिफाइन करनी है तो आप उसको न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाके क्लिक कर देंगे। जब आप इसमें जो पहली चीज आपके पास आएगी वो एवेल्युएशन टाइप है। जितनी भी आपने असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन किया होगा सिस्टम के अंदर वो सारी की लिस्टिंग आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। सो हम ये कहते हैं कि जी हमने एवेल्युएशन टाइप क्विज के सेटअप करना है। तो क्विज का सेटअप करने के लिए हम उसका क्विज एक मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, दो क्विजेस हमने वहां पे डिफाइन किए थे कि दो क्विजेस होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि इसको टाइटल मैंने क्विज 2 कर दिया। सेम ही चीज मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डिफरेंट भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। इस क्विज 2 के मार्क्स दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने 100 कर दिए। और इस क्विज 2 की ओपन डेट और डेडलाइन ये हमें ऑप्शनल है, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो वेटेज है इस क्विज की, वेटेज मैं डिफाइन करता हूँ। अगर हमारे पास एक क्विज है तो उसकी वेटेज 100% होगी। अगर हमने एवेल्युएशन असेसमेंट क्राइटेरिया में डिफाइन किया है कि जी हम दो क्विज लेंगे तो उन दोनों क्विजेस की मिला के जो वेटेज है वो 100% होनी चाहिए। इस क्विज की से फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमने 50% वेटेज रख दी कि हमने दो क्विज बनाए, हमने उनको इक्वल वेटेज दे दी 50-50 की। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको कोई भी वेटेज दे सकते हैं बट यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो वेटेज है वो दोनों को कंबाइन मिला के 100% हो। हमने इसकी वेटेज 50% दे दी। एक इसमें ऊपर का एक ये जो सेक्शन है सीक्वेंस नंबर इज मिसिंग। तो ये क्या है बेसिकली कि अगर हमने दो क्विजेस डिफाइन किए हैं तो उन दो में से किस क्विज का सीक्वेंस प्रिंटिंग के अंदर पहले आना चाहिए। तो हम ये चूंकि क्विज 2 है तो मैं इसको कहता हूँ कि ये इसकी जो सीक्वेंस नंबर है वो 2 मैंने इसका डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि हम इस क्विज के क्वेश्चंस डालेंगे। क्वेश्चंस में नंबर है, ये न्यूमेरिक नंबर आप कोई भी देंगे कि क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है। क्वेश्चंस में आप उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या आप सिंपली Q1 या Q2 भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं आप यहाँ पर उसके मार्क्स देंगे। मार्क्स में 100 हैं तो आप हम कहते हैं कि जी ये 30 नंबर का एक क्वेश्चन है। दूसरा हम एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, हम उसमें ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन 2 में इसके मार्क्स हैं जी 60। और थर्ड हम ये कर देते हैं कि जी हमने कहा ये क्वेश्चन 3 है, इसको Q3 हमने कर दिया और इसके हमने मार्क्स कर दिए 10। हमने यहाँ पर तीन क्वेश्चंस डिफाइन कर दिए और तीन क्वेश्चंस के मार्क्स हमने ये 100 कर दिए। ये टोटल जो इन तीनों क्वेश्चंस के कमुलेटिव मार्क्स हैं ये टोटल मार्क्स से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। एक चीज जो और इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमने जब असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन किया था तो हमने इसकी वेटेज रखी थी क्वेश्चंस की, क्विजेस की 10%। तो सिस्टम करता क्या है कि सबसे पहले इसकी जो क्विज आपने डिफाइन किया है इसकी वेटेज निकालता है 50%। फिर क्विज 1 की वेटेज निकालता है 50%। तो इन दोनों को सम करके इसको कन्वर्ट करता है जो कि हमने असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर वेटेज को डिफाइन किया है। ये है कि ये जितने भी मार्क्स हैं ये हमारे कन्वर्ट होकर जाएंगे जो हमने असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइन किया है। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका ये क्विज 1 है, क्विज 1 की भी हम इसकी जो वेटेज है ये हमने यहाँ पे पहले डिफाइन नहीं की थी, हम इसकी कर देते हैं कि ये भी 50% है। तो ये दो क्विजेस हमने डिफाइन कर दिए, क्विज 1 भी 50% का है, क्विज 2 की भी 50% है। अब ये इनकी टोटल वेटेज का 5% मिला के सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली जो हमने असेसमेंट क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन किया था यहाँ पर 5%, तो उसको 5% पे कन्वर्ट करेगा और बाकी ये वेटेज इसके अकॉर्डिंगली सिस्टम ले लेगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, एवेल्युएशन सेटअप पे हम जाएं। इसी तरीके से हमने जितने भी असेसमेंट्स डिफाइन करनी है हम यहाँ पर जाकर न्यू करेंगे और हम उस असेसमेंट को ऐड कर लेंगे। चंद चीजें और हैं, मैं इसकी डिटेल्स में जाता हूँ थोड़ा। क्विज 2 को मैंने एडिट किया और क्विज 2 में अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पर कि अपलोड असेसमेंट के अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, कोई आपने कोई हैंड रिटन किया, तो आप उसको भी यहाँ पर एज अ पीडीएफ फाइल भी अपलोड सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। सो आप कोई भी फाइल चूज करें और आप उसको यहाँ से सिस्टम से अपलोड कर दें, तो वो जो फाइल है वो आपके पास से सिस्टम में एज अ हार्ड फॉर्म, वो जो साइंड कॉपी है वो रिकॉर्ड आपकी हो जाएगी। दूसरा इसमें एक चीज और है, जब हमने इसको सेव किया तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक्स आ रहे हैं। अब ये कन्वेंशनल कोर्स के अंदर तो मैंडेटरी नहीं है, बट ये ओबी के कोर्सेज के अंदर ये एक रिक्वायरमेंट है कि आपने चूज करना है कि आपके सीएलओज कौन से हैं। अब ये देखें कि हमारे जितने भी कोर्स आउटलाइन के टॉपिक्स डिफाइंड हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं और हम उसमें से चूज कर लेते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किस सीएलओ से या किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो हम इसको चूज करके सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं, तो ये हमारा सिस्टम में मार्क हो जाता है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारे किस सीएलओ के साथ मैप्ड है। इसी तरीके से हम इन बाकी क्वेश्चंस को भी हम यहाँ से चूज करते हैं, टॉपिक हमने चूज किया और हमने उसको सेव कर दिया तो ये हमारा इसमें से सेव होता जाएगा। और थर्ड जो है, अब इसमें से हमने ये देखा, ये थर्ड पे हमने क्लिक किया, सेव किया, तो ये हमारे तीनों के जो टॉपिक्स हैं वो सेव हो गया कि हमने कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में से दिया था। इसी तरीके से हम वन बाय वन जितनी भी असेसमेंट्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं सिस्टम के अंदर और जो है अपना इनको फिर इनकी बेसिस पे हम आगे जो मार्क्स एंट्री है वो इन एवेल्युएशंस की बेस पे हम मार्क्स एंट्री करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।